एम आर कुंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलिए चलते हैं बाबू, है ना। चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, है ना। चलिए आ जाइए। क्लास 7, है ना। चलिए आइए देखिए, थोड़ा सा थ्योरी है बाबू, है ना, 2-4 मिनट का। देखिए तो बाबू, जैसे आपको कोई कह दिया कि 3 पद एपी में है, तो 3 पद कैसा कैसा लेना है। ऐसा लेना है कि उसका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर क्या है, समान है ना। देखिए तो एपी में 3 पद, 3 पद कौन कौन लेना है, 3 पद देखिए तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब देखिए, अब कहिएगा सर कैसे एपी में है, थोड़ा सा देख लीजिए। आप क्या जानते थे, एपी का रूल क्या होता था कि पिछले वाले पद से आगे वाले पद को क्या करते थे, घटाते थे। तो a माइनस डी बराबर क्या, डी आएगा ना, कॉमन डिफरेंस ही चाहिए ना। तो देखिए ए माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, डी से डी कैंसिल आ गया डी। देखिए ये डी है कॉमन डिफरेंस, ई आया है ना। अब देखिए अगला देखते हैं, ये वाले पद में से ये वाला घटाना था, ए प्लस डी और माइनस ए बराबर डी आएगा। देखिए ये कट गया, आ गया डी बराबर डी। मतलब ये डी है कॉमन डिफरेंस वाला और ये डी है ना, डी डी सेम है ना। तो एपी का 3 पद कैसा लेना है, ए माइनस डी लेना है, ए लेना है और ए प्लस डी लेना है ना। चलते हैं, चलिए। इसी में कोई कह दिया कि एपी में 4 पद, कितना पद बाबू, 4 पद। तो क्या लेना है, a माइनस 3d है ना, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। घटाइए, देखिए इसको इसमें से आएगा डी, इसको इससे घटाइए, है ना, इसको इससे घटाइए, आएगा डी, सब आएगा ना, सब में डी आएगा। चलिए चलिए, है ना। चलिए नोट कीजिए, चलिए इसको a माइनस 2d की जगह डी खड़ी लेके देखिए तो डी माता है, आ रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा डी में ही देख लीजिए, है ना, डी में देख लीजिए। 2d लीजिएगा तो थोड़ा सा शून्य होता है, ये देखिए तो a माइनस एपी का क्या कहता है कि दूसरे वाले पद, तो a माइनस डी माइनस ए प्लस 3d आएगा 2d, ठीक है। ये भी कीजिएगा, आएगा 2d, हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कह दिया एपी का कितना पद लीजिए, 5 पद। 5 पद जल्दी नहीं पूछता है, 4 ही पद पूछता है, 5 पद जल्दी पूछता नहीं है ना। क्या लीजिएगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a माइनस डी और a प्लस डी, a प्लस 2d। ये 5 पद लेना है। जब भी बोलेगा 3 पद एपी में है तो 3 पद यही लेना है, 4 पद बोलेगा 4 पद यही लेना है, 5 पद बोलेगा 5 पद यही लेना है ना, 5 पद यही लेना है, इसमें कुछ और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हो गया।
आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब आइए समानांतर माध्य। समानांतर माध्य क्या होता है बाबू? समानांतर माध्य जैसे देखिए क्या होता है, मान लिया जाए 3 पद एपी में है। देखिए एक पद ले लेते हैं ए, एक ले लेते हैं ग्रेटर ए, एक ले लेते हैं बी। इकोची में है बाबू, एपी में है। इकोची में है बाबू, एपी में। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चीज़ में है? एपी में। तो एपी का नियम क्या कहता है? एपी का नियम कहता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम कॉमन डिफरेंस सेम होने के लिए क्या लिख सकते हैं? देखिए तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद घटाएंगे, पहले वाले पद घटाएंगे, आएगा ए माइनस डी। फिर क्या करेंगे? बी माइनस ए। कर सकते हैं ना? ये डी और ये डी दोनों आपस में कैसा है? बराबर है। तो जब डी डी बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। तो ए माइनस ए बराबर बी माइनस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि डी और डी आपस में क्या है? बराबर है, कॉमन डिफरेंस है, 4 अंतर है ना बराबर। अब डी डी बराबर है बाबू, तो इधर माइनस ए है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस ए होगा। तो ए प्लस ए, इधर माइनस में है, उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इसको जरिए अच्छा से लिख सकते हैं, ए प्लस क्या? बी। और ए प्लस ए कितना है बाबू? 2a। तो a इधर गुना में नीचे आके भागा में, तो a प्लस बी बाई 2। ये एक फार्मूला निकल के आ गया कि समानांतर माध्य बराबर क्या होता है? 3 संख्या दे रहेगा तो दोनों संख्या का योग बटे 2 होगा, आएगा। कोई कह दिया है ना a बराबर क्या? a प्लस बी बाई 2। तो लिख सकते हैं क्या? समानांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा बाबू? a प्लस बी बाई 2 होगा। समानांतर माध्य कौन सी संख्या होती थी? बीच वाली संख्या होती था ना। चलिए तो कह दिया कि 2 और 6 का समानांतर माध्य बताइए। समानांतर माध्य ज्ञात करें, है ना। कह दिया कि 2 और 6 का क्या ज्ञात करें? समानांतर माध्य ज्ञात करें। तब क्या करेंगे बाबू? तो हम जानते हैं समानांतर माध्य बराबर क्या जानते हैं? समानांतर माध्य बराबर क्या जानते हैं? दोनों संख्याओं का योग बटे 2। 2 संख्याओं का योग बटे 2, a प्लस बी बाई 2 होता था ना। तो यहाँ a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 6 है और बटा 2। तो 6 2 8, 8 बटा 2 कितना बाबू? 4। तो आ गया कितना? समानांतर माध्य बराबर आ गया। समानांतर माध्य बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत है? कह दिया कि समानांतर माध्य ए बी में एपी में है, तो समानांतर माध्य देखिए ये फॉर्मूला होता है समानांतर माध्य बराबर ए प्लस बी बाई 2। तो 2 और 6 के बीच कह दिया तो 2 प्लस 6 बाई 2 कितना? 4। इसमें कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए, है ना। चलिए थ्योरी क्या हो गया? खत्म। थ्योरी क्या हो गया? खत्म हो गया बाबू। देखिए अब मैथमेटिक्स का कुछ रूल है कि आप किसी संख्या में कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी भाग कर सकते हैं, है ना। तो जो भी करना होगा, जितना संख्या दे लेगा सबों में जोड़ना है। एक जोड़ना है तो सबों में एक जोड़ना है, घटाना है तो सबों में घटाना है, गुना करना है तो सबों में एक गुना करना है ना। ये मैथमेटिक्स का रूल कहता है, ठीक है। चलिए तो लाइए बुक लाइए एगो, है ना, एगो बुक लाइए। चलिए आ जाइए।
चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 चलते हैं बाबू, आ जाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान देना है बोर्ड पर, है ना, चलना है। देखिए तो करा 3 संख्याएं एपी में है जिनका योग क्या है 27 है। तो लिखेंगे माना कि 3 संख्या एपी में है। अब कौन कौन 3 संख्या एपी में है बाबू, अभी तो लिखे थे, क्या लिखे थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यही तो लिखे थे 3 संख्या एपी में है, यही लिखे थे ना। तो ये एपी में है, कह दिया कि 3 संख्या कैसी है एपी में है, तो हम ले लिए एपी वाला 3 संख्या। अभी तो बताए थे कि 3 संख्या एपी में रहेगा तो यही लेना है ना। अब 3 संख्या एपी में कह रहा है तीनों का योग कितना है 27, कह रहा है ना, जिनका योग 27 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी अनुसार काम करना है। देखिए तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का योग कितना है बाबू 27। देखिए ये माइनस में ये प्लस में, जहन्नुम में चल गया, चलिए जहन्नुम में चला गया। a प्लस ए कितना है 3a बराबर 27, एक गुना में नीचे आके भागा में 27/3 कितना 9, a का मान कितना आ गया बाबू 9 आ गया। कोई दिक्कत, देखिए a का मान आ गया, आंसर नहीं आया, a का मान आ गया। अब क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग कितना है 275, उनके वर्गों का योग। फिर से चलिए इधर आइए, उनके वर्गों का योग, तो वर्ग मैंने क्या स्क्वायर ना, उनके वर्गों का योग, जो संख्या लिए उसके वर्गों का योग। तो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, उनके वर्ग हो गया, वर्गों का योग हो गया, कितना है 275 है ना बाबू, 275 है। अब थोड़ा इसको सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा 2ad होगा। चलिए प्लस a स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 275। देखिए बाबू ये प्लस में और ये माइनस में कटेगा कि नहीं कटेगा। अब आ गया a स्क्वायर 3a स्क्वायर डी स्क्वायर 2d स्क्वायर बराबर 275 होगा बाबू कि नहीं होगा, होगा ना। अब a का मान आपको आ गया कितना 9, तो 3 × 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। a का मान यहाँ पर रख दिए, कोई दिक्कत। चलिए 9 का स्क्वायर कितना 81 तिया 243 होगा, 81 तिया 243 होगा बाबू, 81 या 243 होगा। चलिए प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200 कितना 75, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 2d स्क्वायर 275 माइनस 243 कितना आएगा बाबू 2 3 32 आएगा, 32 आता है ना 32। चलिए आ गया 2d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 32, d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 आएगा। अब इधर स्क्वायर में उधर जाकर रूट में हो जाएगा ना, तो रूट में क्या लेता है प्लस और माइनस लेता है। d के मान आ गया प्लस माइनस कितना बाबू 4 आ गया। अब जो संख्या लिए थे, संख्या देखिए a के मान निकल के आया, d का मान कै मान निकल के आया 2 गो मान निकल के आया, एक प्लस और एक माइनस। अब यहाँ पर चलेगा केस 1, केस फर्स्ट। संख्या क्या लिए हैं बाबू a माइनस डी ए प्लस डी, एक बार a का मान 9 और d का मान प्लस में रख दीजिएगा। एक बार लेते हैं डी बराबर कितना
4 लेंगे। एक बार डी बराबर +4, तो एक बार डी बराबर +4 लिए तो हो गया 4, 9, 9 + 4 होगा बाबू। संख्या आ गया 5, 9, 4, 13, 3 संख्या निकल के आया। एक बार चलेंगे केस 2। केस 2 में डी बराबर कितना लेंगे? -4 लेंगे बाबू। देखिए 2 मान निकल के आया था, है ना। तो एक बार संख्या a - d, a + d, a का मान कितना बाबू? 9, d का मान कितना बाबू? -4, a का मान 9, a + -4। देखिए a -, +4, 9 +, -4, 9 4 बाबू 13, 9 5 होगा बाबू। देखिए यही आपकी संख्या है, यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्या आपको इस तरह की दिक्कत? देखिए एक एकदम आंसर तक पहुंचाए। अब 2 को संख्या दे रहा होगा, 5, 9, 13, या तो 13, 9, 5, यही दोनों आंसर दे रहा होगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत? इजी था ना, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन था। करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, उसी पर काम करते रहना है। अभ्यास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए आगे बढ़ें, मिटाएं। कोई दिक्कत है इसमें? है ना, चकाचक ही रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन है बाबू, है ना, वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस इजी है। कह रहा है कि 3 पद एपी में है, तो तीनों पदों का योग 12 है। यहाँ पर घन बोल रहा है, घन मतलब क्या? क्यू, है ना। क्यू करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। आएगा क्यू कीजिएगा तो a - d का होल क्यू होगा, घनों का योग कर रहा है, एक क्यू हो जाएगा, और a + d का होल क्यू हो जाएगा, और आपका 408। बाकी तो यहाँ से एक बार a के मान निकालिएगा। करा 3 संख्याओं का योग कितना है? 12 है। अभी निकाले थे, a के मान आएगा, a बराबर आएगा 4 आ जाएगा। आपको कीजिएगा, हो जाएगा। ये वाला सेम डेट है ना। वहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है? क्यू है ना। सेम डेट है, कीजिएगा। ए और डी का मान निकलेगा। जैसे अभी केस 1 रखे, यहाँ भी एक ए का मान आएगा। देखिए 3 संख्याओं का योग कर रहा था, तो a + d, a और a - d, इसको प्लस कर दीजिए। देखिए d कट जाएगा, आ जाएगा 12, 3a बराबर कितना? 12 होगा। तो a बराबर कितना आएगा बाबू? आ जाएगा ना 4। a का मान देखिए आ गया 4, हो जाएगा काम। यहाँ से d का कितना मान आएगा? 2 मान आएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव आएगा तो केस 1, पॉजिटिव 2 को केस लेके एगो केस 1, एक बार d बराबर माइनस में, एक बार d बराबर प्लस में लेके रख लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू तीसरा नंबर आइए, इजी है सब। तीसरा नंबर आइए। तीसरा का पहला क्या कह रहा है? कह रहा है 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे हुए एपी में हो, उनके वर्गों का योग क्या हो? 83 हो। 3 पद एपी में कह रहे हैं बाबू। अभी हम संख्या लिए थे, माना कि लिखते हैं, माना कि संख्याएं a - d, a और a + d, 3 को कह रहा था, है ना। 3 संख्या कह रहा था ना, तो कह रहा 15 को, तो 15 को बांटा है बाबू। तो a - d + a और + a + d बराबर कितना दे दिया है? 15। यहाँ लिखिए प्रश्न से थोड़ा सा, है ना। चलिए अब देखिए, ये और ये जहन्नुम में चला गया। 3a बराबर कितना?
15 ए बराबर कितना बाबू 5 हो जाएगा, ए बराबर 5। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का वर्गों का योग 83, वही क्वेश्चन है ना। कह रहा है वर्गों का योग, तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना बाबू 83, यही कर रहा है ना। अभी तो सोल्व करने के लिए बताए हैं। 2 गो मान आएगा डी का, आएगा 2 गो मान, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, काम हो जाएगा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तुरंत सेम क्वेश्चन था, अभी तुरंत बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, क्या कह रहा है, 20 को 4 भागों में बांटें जो एपी में हो। पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात 2:3 हो। चलिए आ जाइए, कहना था तीसरा का 2, तीसरा का 2 आ जाइए बाबू। क्या कह रहा है, कह रहा है 4 पद एपी में हो। माना कि ये लिखते हैं, माना कि 4 पद एपी में हो। तो 4 पद जब ये एपी में कौन कौन होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d होगा, हो जाएगा ना। देखिए 4 पद एपी में ले लिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, हो जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि 20 को 4 भागों में, ठीक है। तो 20 को प्रश्न से, तो a माइनस 3d 20 को बांटने के लिए कर रहा है ना। तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d अब बराबर कितना दे दिया 20। इसी को बांट करने लाया था 20, तो इस सबों का योग कितना हो जाएगा 20। चलिए अब देखिए तो कट रहा है, ये जहन्नुम जहन्नुम, ये भी जहन्नुम, ये भी जहन्नुम होगा, कट गया ना। देखिए माइनस प्लस कटेगा कि नहीं कटेगा। आ गया कितना, ये 1 a 2 a 3 a 1 4 a बराबर कितना बाबू 20, तो a बराबर कितना बाबू 5 होगा। अब क्यों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल, देखिए गुणनफल बटा दूसरे और तीसरे का गुणनफल, दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात हो गया। अनुपात में क्या, अनुपात में होता है बटा, क्या होता है अनुपात में, क्या होता है बटा। कह रहा है 2 अनुपात कितना है 3 है, 2 बटा क्या हो जाएगा 3। अब थोड़ा सा देखिए तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इधर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, a माइनस तो a स्क्वायर माइनस बराबर 2/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू। d स्क्वायर बराबर कितना 2/3, तिरछा तिरछी गुना होगा 3a स्क्वायर 9 27 d स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। चलिए अब इधर आएगा, देखिए 3a स्क्वायर में से 2a घटेगा तो कितना a स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर a माइनस में उधर ले जा क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर माइनस में था प्लस में हो जाएगा, उधर जाकर तो कितना आ जाएगा
25d² घटेगा जाके, आ जाएगा 25d² हो जाएगा। अब देखिए ए के मान आपने यहाँ से निकाल लिया है, तो ए के मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ए हो जाएगा 5 हो जाएगा बाबू, 5 25d², 5 कितना बाबू 25d² के मान कितना बाबू 1 आ गया। अब यहाँ से चाहिएगा तो d का मान कितना ±1 हो जाएगा, d के मान कितना आ गया ±1। अब संख्या में नहीं धर दीजिएगा, केस 1 केस 2 लाके हो जाएगा ना, संख्या में रखिएगा। ए के मान निकालिए दिए, देखिए ए के मान 5 आया, d का मान एक बार पॉजिटिव लेके धरिएगा, एक बार निगेटिव लेके धरिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन सेम डेट है बाबू, 5वां का सेम डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होगा कि नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। होगा ना, एक बार लीजिएगा केस 1 d बराबर कितना लीजिएगा +1, तो संख्या है a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। a का मान देखिए दे दिया है कितना 5 आया था, 5 - 3 × 1, 5 - 3, 5 + 3, 5 + 3 × 1। d के मान कितना आया 1 आया था ना, d के मान 1 आया ना, 1 आया। चलिए तो इधर हो जाएगा कितना 3 × 1 3, तो हो जाएगा 2 4 6 8 हो जाएगा। तो केस 2 रखिएगा, केस 2 रखिएगा बाबू, तो d का मान कितना रखिएगा -1 रखिएगा, हो जाएगा ना। फिर संख्या है a - 3d, a - d, a + d, a + 3d है ना बाबू। 5 - 3 1, 5 - 1 -1 d का मान -1, फिर यहाँ भी -1, यहाँ भी 5 + -1, 5 + 3 d का मान -1। अब आ जाएगा बाबू देखिए माइनस प्लस मैंने 5 3 कितना 8 6 4 2 हो जाएगा। तो चलिए हो जाएगा, यही तो संख्या था 4 गो। देखिए 4 संख्या निकल के आई, एक ये हो जाएगा ना, दोनों क्या हो गया, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। क्या कोई तरह की दिक्कत, देखिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं। चलिए जिंदगी की चलिए आइए चौथा क्या कह रहा है बाबू, 3 पद एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है, उनके गुणनफल 231 है, संख्या ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, 3 पद का रहा एपी में, माना कि क्या है चौथा का पहला, माना कि 3 पद एपी में है, एपी में है। कौन कौन है 3 पद बाबू, तो एगो a - d, a और a + d, यही ना, ये ना 3 पद एपी में था। कर रहा था तीनों संख्याओं का योग। लिखिए यहाँ प्रश्न से, तीनों संख्याओं का क्या बोल रहा है, योग ना, योग बोल रहा है तो क्या हो जाएगा a - d + a + d, योग 21 है, यही कर रहा था ना। चलिए देखिए ये और ये जहन्नुम में हो गया, कहाँ गया जहन्नुम घूमे, एक मैंने कितना 3a
बराबर 21। ए का मान कितना बाबू 7। अब कह रहा है क्या तीनों का गुणनफल यही बोल रहा ना। तो देखिए तो ए माइनस डी ए और ए प्लस क्या डी है ना तीनों गुना में। तो देखिए ए माइनस बी आ ए माइनस बी आ ए प्लस बी तीनों का गुणनफल कितना है 231। ए माइनस डी आ ए प्लस डी तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 231। ए का मान रख दीजिए ना बाबू हो जाएगा 7 के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आई इंटू 7 बराबर 231। गुना में नीचे आके भागम हो जाएगा 7 के स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर और 231/7 गुना में था नीचे कहाँ गया भागा में 7 से काटे 7 21 33 हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 33 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 9 3 12 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है ना 9 3 12 4 3 7 1 8 हो जाएगा। डी के मान रूट में आता है क्या कितना ओ घटेगा हो अच्छा प्लस में माइनस 16 आएगा माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल डी का मान कितना प्लस माइनस 4 होगा प्लस माइनस 4। अब फिर वही काम कीजिएगा संख्या निकाल लीजिएगा होगा। एक केस 1 लेके आ केस 2 लेके एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम डेट है ना अगला क्वेश्चन सेम डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए टाइप 2 में आइए। चलिए इजी था सब थोड़ा सा बस देखिए आपका जो अगला टाइप है बाबू वो क्लास 10th में पढ़ना नहीं है। ठीक है क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछने आपसे नहीं जा रहा है इसलिए नहीं जा रहा है कि वो आपका सिलेबस से बाहर है वो 11th का चैप्टर है लेकिन आप में दे दिया है। ठीक है ये लमसम 95% जो टीचर हैं वो इसको छोड़ देते हैं 10th में। किस लिए छोड़ देते हैं वो आपका सिलेबस में नहीं है ये आपका 11th में पढ़ना है। ठीक है लेकिन अब दे दिया है थोड़ा सा तो पढ़ा देते हैं लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर है ये आपके सिलेबस ये एक्सरसाइज ही बाहर है नहीं। चलिए चलते हैं आइए टाइप 2 आ जाइए बाबू टाइप 2 आ जाइए आपका 10th के सिलेबस से ये बाहर है नहीं। चलिए 5वां क्या कह रहा है फिर भी पढ़ा देते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एपी के गुणों पर आधारित प्रश्न कह रहा है कि देखिए संख्या दिया है आपको कह रहा है कि ए बी प्लस सी कॉमा बी सी प्लस ए कॉमा सी ए प्लस बी खा रहा है कौची में बाबू एपी में है क्या में है एपी में है ये बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है सिद्ध करने के लिए बोल रहा है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बाबू तो सिद्ध करना है कि 1/BC 1/CA सी प्लस ए और 1/AB यही है ना AB AP में है क्या में है AP में है ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हम अभी बोले थे एक पॉइंट कि हम AP में किसी भी संख्या में किसी भी में सबों में कुछ जोड़ सकते हैं कुछ घटा सकते हैं कुछ गुना कर सकते हैं कुछ भाग कर सकते हैं लेकिन सब में यहाँ पर जोड़ना है तो इसमें भी जोड़ेंगे तो वही अंक इसमें भी जोड़ेंगे वही अंक इसमें भी जोड़ेंगे ताकि कोई फर्क
ना पड़े, है ना। तो देखिए तो क्या करना है, आ जाइए परमाणु। देखिए ये है, देखिएगा ध्यान से, ए बट्टा बी सी कॉमा, थोड़ा सा दूर लेते हैं, चलिए कॉमा पहले लिख देते हैं, बी सी प्लस ए कॉमा सी ए प्लस बी। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी में है, ये एपी में है, क्वेश्चन में बोल रखा है एपी में है ना, क्वेश्चन में बोल रखा कि एपी में है ये, ठीक है। तो ये एपी में है बाबू, तो इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, सब में एक एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एक एक क्या करते हैं, जोड़ते हैं एक एक। देखिए ए बी प्लस सी प्लस 1, बी सी प्लस ए प्लस 1 सी ए प्लस बी प्लस 1। अपने मन से हम क्या किए, सब में एक एक जोड़ दिए। अब एक एक जोड़ दिए तो जोड़े तो सब में जोड़े, है ना, घटाएंगे तो सब में घटाएंगे, गुना करेंगे तो सब में गुना करेंगे, ये नहीं कि एक में गुना किया बाकी सब छोड़ दीजिए इसे, तो मैथमेटिक्स का रूल गलत हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक में जोड़े तो ये कह रहा है कि हमको क्या करो, अब भिन्न के जोड़ करो, भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या आएगा, ए प्लस ये ऊपर चल जाएगा बी प्लस सी, और बटा में क्या हो जाएगा, बी प्लस सी होगा। भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये एलसीएम आएगा, और ये देखिए ये कट जाएगा, ए आएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, आएगा ना। अब फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो बी प्लस सी प्लस ए अब बटा सी प्लस सी, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, सी ए प्लस बी और ए प्लस बी, इतना आया। अब देखिए इतना हम कर दिए, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना है, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, देखिए तो हमको क्या चाहिए, 1 बट्टा बी सी, 1 बट्टा सी ए, 1 बट्टा ए बी, ये बट्टा में बी सी है, बट्टा में सी ए है, ए बी है, ई वाला हटाना पड़ेगा, है ना। सब में देखिए ए प्लस बी प्लस सी, सब में वही ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, सब में वही चीज़ है ना। तो हम ए प्लस बी से भाग दे दें, ए प्लस बी से सबों में भाग देंगे तो ये टोटल कर जाएगा ना, क्या बचेगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बचेगा। तो हम सब में क्या करते हैं, 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी से क्या कर देने पर, से भाग देने पर लिखना पड़ेगा, भाग देने पर। यहाँ भी लिख सकते थे कि सभी संख्या में एक जोड़ने पर, या सभी में एक जोड़ने पर, है ना, एक जोड़े है ना सभी में, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आ जाइए, सभी में क्या किए, 1 बट्टा बी सी है, 1 बट्टा बी सी, 1 बट्टा ए बी सी से भाग देना है ना, तो सब में भाग दे दीजिए, आ जाइए। तो 1 ए प्लस बी प्लस सी बट्टा बी सी, भागा दे रहे हैं बाबू, 1 बटा कितना से, ए प्लस बी प्लस सी से, भागा दे दिए, है भागा दिए ना, या 1 बट्टा बी सी से भागा दीजिएगा, या ऐसे लिखिए कि ए प्लस बी प्लस सी से क्या देने पर, भागा देने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी से भाग दिए, चलिए सीधे भाग दे दीजिए। अब और आसानी कर दिए, ये ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे दिए, भागा दे दिए। चलिए और थोड़ा सा आ जाइए, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए और ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी हो गया। देखिए तो सब वही चीज़ में लिखल है बाबू, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया तो क्या मिला हमको, 1 बट्टा बी सी, 1 बट्टा सी प्लस ए, 1 बट्टा ए प्लस बी। आई सब कौची में है बाबू, क्वेश्चन में बोल रहा था कौची में है, इस मन एपी में है, आ गया आंसर, हो गया प्रूफ। देखिए इजी था ना, कुछ नहीं था बाबू, एकदम इजी था, लॉलीपॉप था, चोबिए और फेंकिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सेटिंग करना होता है। हमको ये लाना है, कैसे आएगा, दिमाग लगाना है,
सबों में 1 जोड़ेंगे, सबों में 2 जोड़ेंगे, देखना पड़ता है कि क्या जोड़ने पर क्या आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 6 नंबर आइए। छः नंबर आइए। घर पर कलम दबात खूब करना है ने, नहीं कीजिएगा कलम दबात, पीछे छूटते चले जाइएगा, ये जान लीजिए। चलिए आ जाइए 6 नंबर आइए। तो बाबू क्या कह रहा है 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है, कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है, कह रहा है क्वेश्चन कि AP में है ना बाबू। ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है। सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है? सिद्ध करना है। क्या कह रहा है? सिद्ध करना है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1/BC B/CA B + CA और CA + B AP में है, AP में है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए AP में है, यही बोल रहा है ना। देखिए तो आ जाइए, देखिए यही बोल रहा था, आ जाइए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना है। ये दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है और खोज रहा है कि हमको बटा में लाइए, A बटा इतना, A बटा इतना, E बटा इतना, है ना, कि AP में है। चलिए तो क्या करेंगे, पहले इसको दिमाग लगाइए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है, ये तो क्वेश्चन बोल रखा है। तो AP का रूल क्या कहता है? AP का रूल कहता है कि जब AP में होगा तो सबों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सार अंतर क्या होगा? समान होगा। AP का रूल तो ये कहता है। तो सार अंतर निकालने के लिए क्या करते थे कि बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर होता था, और सार अंतर सबका बराबर रहता है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। चलिए देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा क्या बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं? इधर लिख सकते हैं सी माइनस डी और इधर लिख सकते हैं सी प्लस डी, लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? ये बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बी माइनस ए और बी प्लस ए, सी माइनस डी और सी प्लस डी। कहाँ पर बी होगा? डी की जगह पर बी होगा। अच्छा यहाँ पर बी होगा ना। चलिए आ जाइए, वो अच्छा बी है ना, चलिए बी हो गया, चलिए ठीक है, हाँ बी होगा। अब देखिए, अब ये कह रहा है अब हमको लाना क्या है, बी प्लस सी बटा में रहना है, सी प्लस ए कहाँ रहना है? बटा में रहना है। तो देखिए अब ये है, चलिए चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा ये करना है, इसमें कुछ सेटिंग करना है। चलिए थोड़ा सा इसको
ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए, अच्छा इसको इससे चल के हिला दें, इससे चल के हिला दें। ये लाने में थोड़ा सा अथी है, ये देखिए इजी वे में आ रहा है, तो इजी वे में आ रहा है, खाली इसमें एक जोड़ेंगे इजी वे में आ जाएगा। ये इजी वे में आ रहा है, देखिए कुछ नहीं करते, इजी वे में आ रहा है। देखिए तो थोड़ा सा देखिए तो इजी वे में आ रहा है। इसी से चलिए ये उल्टी करके चल देते हैं ना, उल्टी करके चल देते हैं, इससे ई ला देंगे है ना। चलिए देखिए ई लाना आसान है थोड़ा सा, देखिए ई लाना आसान है थोड़ा सा, देखिए तो परमाणु ई लाने में थोड़ा सा और जोड़ घटा गुना भाग है ना, ई लाना आसान है। देखिए तो कह रहा है कि ए बट्टा बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी, ए पी में है। तो ए पी का रूल क्या कहता है कि बी बट्टा सी प्लस ए माइनस ए बी प्लस सी हो जाएगा बराबर सी ए प्लस बी और बी सी प्लस ए। वो भी आता लेकिन वो थोड़ा सा भी और लेंदी जाएगा, 10th क्लास में उतना लेंदी ले जाने की ज़रूरत नहीं है ना। सी प्लस ए, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भिन्न के जोड़ कर लीजिए, सी प्लस ए और बी प्लस सी, यहाँ पर भी कर लीजिए ए प्लस बी और सी प्लस ए। ये जाएगा यहाँ पर क्या होगा तो आ जाएगा, देखिए तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा बी प्लस सी, ये गुना कीजिएगा तो क्या होगा ए सी प्लस ए होगा, सी प्लस ए हो जाएगा ना, सी प्लस ए। यहाँ पर कीजिएगा देखिए ये कट जाएगा, ये सी इंटू सी प्लस ए माइनस ये ख़त्म, बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। चलिए अब इधर आइए, देखिए अब इसको थोड़ा सा गुना कीजिएगा तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस है, माइनस प्लस माइनस ए सी और माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, ए सी ना ए सी ए स्क्वायर। चलिए अब देखिए तो बाबू सी ए और सी ए कटेगा, हो जाएगा ना, ये नीचे नीचे कट गया, आ गया बी प्लस सी। चलिए अब इधर करते हैं बाबू, देखिए तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस सी प्लस माइनस 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 ए बी और माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। अब देखिए तो अब कट रहा है, कोई कट रहा है, देखिए तो कोई कट रहा है। चलिए देखिए अब कोई कट रहा है, बी सी ए सी। चलिए अब थोड़ा सा बी सी ए सी कट रहा है, सी ए बी नहीं कोई कट रहा है। देखिए अब यहाँ से आपका सी ए बी, चलिए थोड़ा सा तिरछी गुना कीजिएगा तो फिर कटना हो जाएगा, चालू हो जाएगा ना कटना चालू, बचेगा ये और बचेगा ये और ये, यही 3 को बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो जैसे तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा माइनस ए स्क्वायर बचेगा, फिर बराबर बचेगा सी स्क्वायर बचेगा और माइनस क्या बचेगा बी स्क्वायर, बाकी सब कट जाएगा। जैसे ही तिरछी गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ से इसको एक साथ कीजिए, यहाँ से लिखिए तो सब कट जाएगा, खाली बचेगा क्या ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सब टोटल कट जाएगा, ये टोटल कट जाएगा, खाली बचेगा ये
ये और ये बाकी चप कट जाएगा, है ना। ये बचेगा। अब देखिए तो ये बचेगा तो क्या होगा, देखिए तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कह रहा है। देखिए तो एपी का रूल क्या कहता था, पहले वाले दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से घटाइए और तीसरे वाले पद को दूसरे वाले पद से घटाइए, यही कर रहा था ना। तो देखिए तो पहले वाले दूसरे वाले पद को पहले वाले पद में से घटा हुआ है घटा हुआ, और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद है घटा हुआ, है ना, घटा हुआ। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है। हो गया प्रूफ। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, थोड़ा सा इधर उधर होना करना पड़ेगा, कुल काटना पड़ेगा, कट के यही बुलाएगा, है ना। चलिए ठीक है, कट के यही बुलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रह देते हैं 6 तक, है ना, 6 तक ही आज रहने देते हैं बाबू, 6 तक ही आज रहने देते हैं, है ना। क्या इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये थोड़ा सा गुना कीजिएगा अपना, तिरछा तिरछा गुना करके ये आएगा, ये अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।